गल है तेरे पुत्र गमे की मंग नूं अकबरा बंदूकां ते बर्शियां दे जोर नाल ब्याह के लै गया। और फिर की होया? दीन ने लोहार दी धी दी इज्जत लुटन दे जुर्म च जेल च गया सी। उसे दिन रसिया दे प्यू ने आख दिता सी कि मैं गामे वर्गे बदमाश ते बगैर नूं अपनी धी दा रिश्ता कदी नहीं देंगा। दादा इनू ये भी तो दस, जेल जान लग्या गामे ने रसिया दे प्यू नूं की आख्या सी? मौला खुश रखे तुसी आपे ही दस दो, मैं दूजा टाट नहीं खा सकता क्योंकि मेरा हाफजा कमजोर है। गामे ने जेल जान लग्या रजिया दे प्यू नूं आख्या सी कि मेरे जेलों बाहर आउण तक रजिया दा ब्याह ना करी, नहीं तो याद रख मैं जेल दियां उच्चियां कंधां टप के आ जावांगा। फिर ना मैं तैन जिउंदियां छड्डांगा ना तेरी धी नूं। वाह बई वाह, गल होई ना। गैरत वाले जवान फिर ते दे देंदे ने पर अपनी मंग नहीं छड्डदे। इंशाअल्लाह मेरा पुत्र गामा इस गल का बदला जरूर लवेगा। इसलिए लब लब मैं तेरी डोली वास्ते पिंड चों गामे दे प्यो दी अखां दे सामने लैके आया ते किसी नूं मेरा राह ढकण की जरूरत नहीं हुई। ऐ ते ठीक है अकबर, पर मैनू डर है गामे की सजा थोड़ी जी रह गई है। वो जेलों आके कोई नवा चन्न ना चाड़ दे। चलिए जेडे कुत्ते बहुता भौंकदे ने ना वो वड़दे नहीं ते गामे नूं भौंकण दी तो पुरानी आदत है। तू फिक्र ना कर, एक गामा ते की 100 गामे भी मेरा कुछ नहीं करता। रब करे वो टुट पैने जेल विचों आवे ही ना। पागले बदुआवां नाल भी कदी दुश्मन मोया। और खैर छड़ तू इस किस्म, तू ये दस कि तेरे सजा दी खुशी हुई है कि नहीं? ये भी कोई पूछने वाली गल है? सच? हाँ। ओए ते फिर सदके जाओ। भला बुझे हुए की मतलब है? वही मैं नजूमी ते नहीं, पर मेरा ख्याल है कि साडे घर च बड़ी छेती एक निक्का जिहा वाला क्यों? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। हुण डेरे चलना, अज साडी पानी दी वारी है ते नाले कमाद शहर भेजना। फिर जा मैं भी तेरे नाल चलनी हां। एक काम तुसी करना, दूजा मैं। आज तो बाद सारे काम मैं कल्ला ही करांगा, तेरे से मैं बस कोई काम नहीं। वो की? तू सारा दिन घर बैठ के आराम कर ते नाले मुन्ने दे कपड़े सी। समझ गई? समझ गई। दूसरी गल मेरी होर गौर सुन ले, अज तो बाद तू डेरे पे रोटी लाके भी आएंगी, मैं आप रोटी घर खाना हो। अच्छा जनाब, होर कोई हुक्म? कोई हुक्म नहीं हो। खुदा हाफिज। अल्लाह दे हवाले। बादशाह ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਰੱਬ ਵਾਲੇਕੁਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। और सुना भी दादू तेरा की हाल है? ठीक ठाक है जी, बड़िया मेहरबानी ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ। चौधरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। और खैर मुबारक भाई। और ਤੁਸੀਂ 3-4 ही आए हो, मेरा अब्बा क्यों नहीं आया? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। और ठीक है भाई, ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। और तो पिंड च खैर खरीद है? चौधरी जी पिंड च खैर तो है पर खरीद नहीं है। की मतलब है? मतलब है चौधरी जी वो ताड़ी मंग नहीं रही सी ना। आहो की होया उन्होंने? आज तो 6 महीने पहले उन्हें एक गाना गाया सी, सीधी गल कर। गल है चौधरी जी वो ताड़ी मंग दी रजिया की शादी हो गई। किहदे नाल?
उस चौधरी एक है अध्यात्म वाला अकबर और पागल दे पुत्रो तुझे मैंने पहले क्यों नहीं दसिया चौधरी जी गल ये कि शादी तो एक दिन पहले इस बड़े चौधरी ने लपड़ मार के आखिया सी कि गाने न पता लगे लोकी मैनू एवें सियाणा नहीं कहते ये गल अब्बे नू शक्ल बाद ही दिखावांगा पहले रजिया ते अकबर दे लहू नाल हाथ रंगांगा चलो पुत्र अकबर गामा बंदे लैके आ रहे मैंने कुछ दी नीयत नहीं ठीक लगती और जे दी नीयत ठीक नहीं चाचा ते फिर की होया अगर इन्हें कोई गल की तो 1 मिनट जरा दिमाग ठीक कर दिया तगड़ा हो जा अकबरा आज मैं तेरे सारे अगले पिछले हिसाब चुका लिया आया और जे तू जेलों निकल के सीधा मेरे डेरे ते आया ते फिर तो सीधा कब्रिस्तान ही जाएगा पिंड नहीं अपड़ेगा ओएगा फैसला मैं करांगा और जरा सेरा बन के तू मेरे पिंड के आता है और सिरे दे सुके फुल मैं तेरी लाश से पावांगा ओए भुलेखा दिल चो कट दे कामिया आज तक गिदड़ा ने कभी शेर नहीं मारे वो जे गिदड़ा ने शेर नहीं मारे ते शेर ते गिदड़ मार लेंदे ने आज मेरे डेरे ते शेर बन के आए हैं और तगड़ो लक्षण वाली गल कर चौधरी जे अकबर के पिंड वाले पता लग गया तो साढ़े चो एक भी जिंदा बच के नहीं जाएगा मंजी ते पा के ले आयो ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੱਦਰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈ ਭੈਣਾ सबर कर भैना मैनू ए ते दस फजलू मेरे सुहाग नू कत्ल किने कीता है इनू गामे ने कत्ल किया तो करमू थाने इतलाह करन गया भैना इनू गामे ने कत्ल किया है आहो भैना गामा जेलों रिहा होके आ गया तो तू उन्हें दे कफन दफन का बंदोबस्त कर नहीं फसलू मैनू अपने उजड़े हुए सुहाग की कसम है मैं उन्नी देर तक अकबर नू दफन नहीं करांगी जिन्नी देर तक ये कातिल दे सीने विच गोली नहीं मार देंदी और मैं ते अपने दुश्मन टिकाने लाए अब्बा पर तू मैनू ये दस तू मैनू उदो जेल सुनिया क्यों नहीं सी भेजा जो रसिया के ब्याह की गल पक्की हुई सी मेरे आ चलिया पुत्रा लोकी मैनू एवें सियाणा नहीं कहते जेल विच खबर मैं इसलिए नहीं सी टोरी कि तू अकबर दे ब्याह की खबर सुन के जेल चो फरार होने की कोशिश करेगा उस तरह तेरी सजा होर वध जानी सी पुत्र इस तो वड्डी सजा मेरी होर की हो सकती है अब्बा कि अकबर मेरी मांगू ब्याह के ले गया सी ओए चल फेर की होया तू अपने दुश्मन नू कत्ल करके बदला ले ही आया ना ओए अकबर ने तो मैं कत्ल कर ही आया अब्बा पर हूं मैं रसिया चूतिया नहीं छड़ांगा एक गोली उहदे सीने च मारांगा
मारी है जिदे लो विच तू हथ रंग के आया। दूजी गोली तेनू अपने उस सुहाग दे नां दी मारी है जरा आज तो लुटिया है। तीजी गोली तेनू इसलिए मारी है कि मैं तो बेवा हो ही गई हूं, तेरा प्यो भी बेऔलाद हो जाए। गामे मेरे पुत्र मेरे शेर पुत्रा मैनू तेरे इस खून की सौ मेरे पुत्रा मैं तेरे कतल का यहो जिहा बदला लवांगा जरा अज तक कदी किसी ने ना लिया होगा। मैनू लोग एवं सियाणा तो नहीं कहते। तेनू मुबारक हो देना, रब ने तेनू चंद वर्गा पुत्र दिता। मैनू पुत्र दी खुशी ते हुई है पैना, पर दुख है इस गल दे कि मैं जेल विच किस तरह पालांगी। तेरा पुत्र जेल च नहीं रहेगा पैना। की मतलब? मतलब ये कि मुजरिम तू है, तेरा पुत्र नहीं। जो तई ये तेरा दूध पिएगा तो अस्पताल रहेंगी, और जो ये बजारे दूध पीने काबिल हो जाएगा असं दारुलमान भेज देंगे तो तुम जेल। ऐ जुल्म ना करना डॉक्टर साहब, इतना छोटा बच्चा मां के बगैर कभी जिंदा नहीं रह सकता। तू दिल्ली तो मजबूर है नर्स। यस डॉक्टर। बच्चे ला जा, तेन आके कपड़े पवा दे। ओके सर। फर्क से दर्शन कर दे माने चलाएगा। ये 10-10 साल तक सबूत होंगे कि तू अपना बच्चा अपनी मर्जी ना तो मुंडे वाले की। अपनी मर्जी नाल कोई मां अपने बच्चे ने दूसरे के सपुर्द नहीं करती डॉक्टर साहब। ऐसी मेरी मजबूरी है जिन्हें मैनू अपने पुत्र तो जुदा होने ते मजबूर कर दिता है। खैर न लच मेरा पुत्र पूरे 12 साल का हो गया। पुत्र नु याद ते तू दिने राती करदी रहनी है, एक दिन में पुत्र नु मुलाकात करने लिए नहीं बुलाया। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र नु पता लगे कि ओदी मां कत्ल दे जुर्म विच सजा कट रही है। फिर भैना तेरा ही हौसला है, सीने ते पत्थर रख के सजा काट। पुत्रा के रुक क्यों गया मास्टर जी, दसो मेरी मां किथे वे? इतना कर पुत्रा, तेनू अपनी मां का पता होर भी दुख होएगा। मां दी जुदाई तो वड्डा दुख होर की हो सकदा मास्टर जी? तानू अल्लाह रसूल दा वास्ता जे मैनू मेरी मां दा पता दस दियो। माधर पुत्रा शेर सबक याद कर। मां दे घरे कदों चलो बाहर आना है, और मैं मां नू मिलन जरूर जावांगा। चोर दा पुत्रा अद्धा रात तेन पुलिस के हवाले करा। मैं की जुर्म कीता है? ओए जुर्म दे पुत्र चोर नाले चतर नादर किथे रहना ते किदा पुत्र है? सानू तो कोई थां ठिकाना नहीं है ते मां जेल च। अच्छा तेरी मां जेल च, ਇਹਦਾ मतलब यह है कि तू खानदानी मुजरम है। पुत्र हुण जेल जाएगा तो आप भी ठीक हो जाएगा।
जेल? हाँ जेल अगे लागो। हाँ यार का चलो दोस्ता एक नवा भार हुआ है आखिर ना भी सब अच्छा कर ली की वेख रहा दोस्ता मैं अपनी मां पे देखना वा अम्मा इतने मारा की काम है थाने बच्चियां की जेल है तेरी मां बुढ़िया की जेल अच्छी होगी बुढ़िया की जेल? हम तो जेल जाया जुर्म तो कोई नहीं किया थैली किसी ने चुकी सी तो सजा मैनू मिल गई। अच्छा है तो ठीक है पर मैं अपनी मां किस तरह मिलांगा? बड़ी हैरानगी की गल है मौलवी साहब इन्ने दिन हो गए बावजूद कोशिश के नादर का कितने पता ही नहीं लगे। मैं ते आप बड़ा परेशान हाँ कि नादर इथों नस्या क्यों है ते उन्होंने तकलीफ की सी? मेरा ख्याल है नादर अपनी मां लभन गया पर उनकी मां ते जेल ही सी। नादर की मां तो अपने पुत्र में निकल आई ते होर बहुत बुरा है ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ जवाब की देंगे? हम यही सोच रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम मास्टर। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਹੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। मेरा पुत्र कोई नहीं जे मास्टर जी दसो मेरा पुत्र किथे जे? तू मेरी पूरी गल ते सुनी नहीं पैना। असल गल ये कि तेरा पुत्र मेरा मतलब ये है कि आहो रुक क्यों गए हो मास्टर जी दस दे क्यों नहीं कि मेरे पुत्र नु की होया है? आज तो 1.5-2 महीने पहला तेरा पुत्र तेन लभण दारुल अमान चो नस गया सी। दारुल अमान चो नस गया सी? आहो पैना असी उन्हें बहुत तलाश किया पर सानू उदा कोई पता नहीं लगे। एक ही खबर सुना देती जी मास्टर जी 12 साल पुराने जख्म हरे हो गए ने। अल्लाह दा नाम के सच सच दस दियो मेरा पुत्र किथे है? मैं तेरे नाल झूठ नहीं बोलिया पैना मैं जो भी आख्या बिल्कुल सच आख्या। जे सच है तो फिर ये झूठ है कि कानून किसी दी अमानत की हिफाजत कर सकता है। जिस तरह भी हो मेरा पुत्र मैंने लिया के दो नहीं तो मैं कहने से मजबूर हो जावांगी कि कानून मुजरिम नु सजा देने लिए मुनसिफ ते बन जाता है पर किसी यतीम बच्चे का मुहावज नहीं बन सकता। तू अपना पुत्र कानून दे हवाले कीता सी ते कानून ने तेरा पुत्र दारुल अमान दे सुपुर्द कर दिता। हुण ओदे इथों नस जाण विच साडा की कसूर है? कसूरवार ते मैं आ मास्टर जी जिन्हें अपना मासूम बच्चा कानून दे हवाले करन लगिया ए नहीं सी सोचिया कि कानून एक मुजरिम मां ते बेगुनाह पुत्र दे दरमियान कंध ते बन सकता है पर एक लावारिस बच्चे दी मां कदे नहीं बन सकता। जवाब दो मास्टर जी मैं अपना पुत्र हासिल करने लिए ताड़े गिरेबान से हाथ पावा या कानून की दलील से जाके टकरा मारा? चुप क्यों हो गए हो मास्टर जी? मैनू ऐसे दसो ए कानून बनाने वाला आसमान तो डिगा सी या इन्हें भी किसी मां ने जन्म दिता सी? बोल दे क्यों नहीं मास्टर जी? कानून के जड़े लम्बे हाथ मुजरिम के गिरेबान तक पड़ सकते हैं ओह लम्बे हाथ मेरे पुत्र तक क्यों नहीं अपड़े? इस सवाल का जवाब कानून ही दे सकता है। जड़ा कानून मेरा पुत्र नहीं दे सकता उस कानून ने मेरे सवालों का जवाब की देना है। आसमान से बह के इंसान बनाने वाले वेख तेरे बनाए हुए इंसानों ने जमीन से एहो जे कानून बना दिता है जिन्हें एक बेवा मां को पुत्र भी खोले। जबरदस्त है ना तकदीर एक कानून जेड़ा इंसान दा है रब दा बनाया होया
ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਫਰਿਆਦ ਬਣ ਕੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਸ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ। माँ, माँ, जा बेटे अल्लाह दे हवाले सीधा स्कूल जावी तो छुट्टी दे वेले सीधा घर आवी, किधरे खलोवी ना। नहीं माँ जी, मैं सीधा घर ही आवांगा। चंगा, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। पीरा बागी भरिया सुनिया लोकी तेरे लिए हथ लेके आंदे ने ते मुरादा नाल परियां हुई चोरियां लेके जांदे ने। एक जालिम ने मैनू बेवा कीता सी ते तकदीर ने मैनू बेऔलाद कर दिता है। तेनू वास्ते ही मासूम अली असगर दा मैनू मेरा विछड़ाया पुत्र मिला दे। शाहिद औलाद जिसे दे मौला, शाहिद औलाद जिसे दे मौला, शाहिद औलाद जिसे दे मौला। लोकी तेरे कोलों औलाद मंगन नहीं आंदे ने, अज मैं तेरे कोलों अपनी विछड़ी हुई मां लैन आया। कर्मा वालिया पीरा, अपनी मां दे सदके मैनू मेरी विछड़ी हुई मां मिला दे, मेरी मां मिला दे। शाहिद औलाद जिसे दे मौला, शाहिद औलाद जिसे दे मौला। ना बोले गलती का पुत्र बोले नो हथ ना लाइयो, मेरे सब अच्छा कर दिया। तू दफा मेरे वाला सब अच्छा हो। मैं तेरे को बदला जरूर लाना नादरा, मैं शरीफ नाजा पुत्र जानना कि नहीं हो। बकरी नादर, अच्छा तू यतीम खाने ना सहे। नहीं नादर, मैंने तो मेरी मां मिल गई। मां मिल गई है? आहो, तू तो बड़ा खुशकिस्मत है यार जिन्हों मां मिल गई है। मैनू तो जेल जाके भी मां नहीं सी मिली। चल मैं तेन घर छड़ आवा, मेरा घर तो सामने है। और तू दस नादर, तू किथे रहना? मैं भी ऐसे महल्ले च रहना वा, तेन मिलता रहांगा। चंगा फिर हुण मैं चलना वा, कल छुट्टी वाले दोवें मिलना। चंगा यार। की सोच रहे नादरा? मैं सोच रहा मोती कि मेरी जुबान मां कहती रहती है, और मेरी अखां ने कई कई मां की सूरत नहीं देखी। अज तक तो सही मां होंदी की हो जाइए। मां जी, बिस्मिल्लाह, मेरा पुत्र आया। मेरे मालका, एक मां नूं देख के मैनू अपनी विछड़ी मां याद आ गई है। ऐ ते दस, मैंने मेरी मां ने कदी याद किया कि नहीं? परवरदिगारा, अपने पुत्र दी याद विच रो रो के मेरे ते अथरू भी मुक गए ने।
मेरे पुत्र दी मिलन दी उਡੀਕ कदों मुक्केगी? मैनू भी अज तक ਇਹੋ ਹੀ ਉਡੀਕ ਸੀ शेरू पहलवान कि किस दिन तेरा सुनिया आउंदा कि तू रजिया ते ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ खत्म कर ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਜ਼ੀਆ ਕਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੱਕੇ। ਕੀ मतलब? ਓਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿ ਰਜ਼ੀਆ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। नहीं नहीं रजिया पिंड नहीं गई। जे वो पिंड जाती तो मैंने फौरन इतला मिल जाती। इसलिए कि चारे पासे मैं अपने जसूर छड़े नहीं। मैनू लोग एवं सियाना नहीं कहते, वो इतने शहर च ही हो। जे रजिया शहर च तो फिर कोई फिक्र ना कर, मैं रजिया ਨੂੰ ठिकाने ला देंगा ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੈ ਅੱਬਾ ਆ ਹੀ ਨਾਦਰਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੂੰ ਪਾਉਂਦੇ। ਓਏ ਨਾਦਰਾ ਭੋਲੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਹੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਓਏ ਪਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ला तो सज्जना अच्छी चलने ਚੰਗਾ ਚੋਰੀ ਰੱਬ ਰੱਖ। रब रख पुत्रा, जे बदमाशी विच पैर धरिए तो फिर गुनाहगार ते बेगुनाह नहीं देखीदा, जेड़ा सामने आवे उड़ा देईदा। ओए लोकी मैनू एवें सियाना नहीं कहंदे। चलो भाई चलो, खुल खुला के जुआ खेडो। सवेर दी नाल भी बड़ी थोड़ी निकली है, खाना खराबो। सारे ठंडा मठा जुआ खेलते रहे तो डेरे का खर्चा ना क्यों देगा? खुला भी सवेर का 4 चक्कर आ गया। ओए आहो भाई आहो, आज से खुले दिन तारीख पर नहीं है। अब मांगो को दे चन तारा की जंजीर है और तन ते पता ही है मैं हमेशा जंजीर मांगना। छुट्टे समाज की जंजीर शायद डाला जिसे दे माना और कई मोटा दा ना भोले जो मेरे झूठ कोडी ना रख दे और कोडी ना रख कफन के लिए तलंग ना ला दे। 3 मिनट वाली घंटी खड़का दे भोले और तू चुप करे खाना खराबा जा जाके वड्डे जो में घंटी खड़का और मैं जरा वड्डा ते हो लेंदे मैं 3 मिनट वड्डे जो है घंटी खड़का देंगा। तू दाल आ अपना चल भी ना दे एक बारी फिर जिंदगी छुट ए मेरा आखिरी दाई। डाला किसे ते मौला नोटा नु अपना लाइयो नादरा, रोज हाथी सफाई उखा के मेरे मुख पर ही ला जाना। अज मैं तुम्हें माल नहीं चुकन देना। ओए मैं शहरों बदमाश जितने आया माल मैं भी कभी वापस नहीं किया। बोले हाथ गिरे डालना हिम्मत आई तो बाहर छुट्टे वहा शाहे दौला जिसे ते मौला। और नादरा मैनू सारा शहर जानता ही कि मेरा नाम उस्ताद कैंटी हूँ। अच्छा आगे शेर का बच्चा उनसे खावेगा कच्चा। ये किथों आ गया खोते का बच्चा? मैं 3 मिनट कैंटी खड़का दूंगा। ला फिर तू कैंटी खड़का तो मैं डगा लाना। कोई अकल में हथ मार की मेला कसोले में की खेडन लगता है और पुत्रा जल लड़ने का साडा कुश्ती ला रहा है। कुश्ती फ्री स्टाइल होगी और मैनू मंजूर है। जरा परा हो जा है जल माली पाल लेंदे अच्छी कोई पीछे कर लो। उधार बोस की पान वाले कर दिया बच्चों मेरी कुश्ती पेड़ा लड़का।
उस्ताद भास्कर वो बेचारा भोला तो बिल्कुल भोला हो गया बाकी दी मार इन्हों हाफ टाइम तो बाद मारांगे बिल्कुल ठीक है पुलिस ने रस्सी बाहरों चल के जरा लस्सी पानी पी आइए काफी गर्म हो गए हैं और कान खोल के सुन ला भोलिया आज तो बाद मेरे डेरे पैर ना तरी नहीं तो मैं तेरिया लत्तां बाहर पा दिया गई और केड़ा डेरा है डेरा मेरे प्यो दा और तेरा प्यो झड़कना मर चुका ही जदों जीवदा भी सी अड्डे डंडा दे जुआ करांदा सी इत्थों चला जाए इत्थों दी हर शहर दा मैं मालिक ही हर शहर की मालिक ते रब की जात है भोलिया ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ बकवास ना लावे तू भी कान खोल के सुन ला नादरा आई दी बेइज्जती का बदला मैं तेरे को जरूर लवांगा ओए मैं शेरू बदमाश का पुत्र मैं कहना आज तो तू बंदे का पुत्र बन जा देखो बदमाश इबने बदमाश बदमाश का पुत्र बदमाश लुचा लफंगा शोधा आवारा लाश राणो नी राणो नी तेरा कख न रवे मेरा बेड़ा गर्क कर दिता ही निकी होई माती किलकिल जगह भी आनी पसुड़ी लेके आनी बच बचा के दफा नी बच बचा के दी लगदी है मेरा खाना खराब कर दिता ही हाँ हाय नी मासी तेरा खाना है किड़ा सी जेड़ा मैं खराब करता बच बचा के नहीं उड़ जानी है ए गोटा तेरे प्यो ने खा लिया नी मासी किलकिल इस पुराने कुत्ते नी मेरे नाल लड़न आ गई नी कुछ शर्म कर बच बचा के नी शर्म कर तू जिन्हें मेरे साथ जोड़ा छाड़ दिता सुहाग हाय मैं तेरे सदके जावा मैं क्या कहना मैं सुन रही सुहाग का जोड़ा पालन दे बच बचा के नहीं बकवास ना करनी औसरे आंदी है मेरे सुहाग की निशानी साड़ दी आ नहीं अगर पैसे दे ले पैसे दे मैं तेरा कुर्ता कोई जानबूझ के साड़े आप ही सड़ गया बच बचा के किस तरह खा रही इस तरह मैं तेरा कुत्ता साड़िया ना तो तू किसे का करवाता है हिसाब हो गया बराबर माची बच बचा के मैं कभी नहीं जानती मैं तेरे पैसे लेके जावांगी और मैं क्या लाजमी क्यों है भैन जे राणो की गलती ना तेरा कुर्ता साड़ी गया ते तू कुर्ते दे पैसे तो आई चो कट ले ले अब्बा एवें तो आई चो पैसे कट लवे मैं तो गुरतु जान की सारे देखे भरा के वधिया गल्लां पे कर दी ओ चल भैन जान दे बालड़ी जो होई मैं क्या तुम्हें कोई अकल की गल कर कुड़िए नाले बेचारी का कपड़ा साड़े ते नाले लड़ाई भी करनी है तू जा भैन जिन्ना चेर तेरे कपड़े के पैसे नहीं ना पूरे होंगे असि तेरे कपड़े मुफ्त धोवांगे चल जा मासी हुण ते मेरे मगरों ले ते बच बचा के बड़ी मरन जोगी हो गई मैं क्या स्त्री का काम मुक गई आहो अब्बा तो मैं सारे ले से कपड़े देने के लिए बच बचा के जा बच बचा के या बहुत बहुत मुबारक होवे तेरा वीर अच्छे दिन ध्यान अव्वल आया अच्छा ऐसे खुशी विच मैं लड्डू मंगाए ने ये गल ना ए लड्डू तू मैंने इधर फड़ा पूरे महल्ले दा आके मैं सारे लोगों पूछा करा के आनिया बचा के काश दी कढ़ाई बुरी यार दी जुदाई बुरी नादर किथे ने नादर गुजर गया बात ना कर रहे बेटी दाद किथे ने वाह वाह मैं क्या लड्डू चुकी फिरनी है आज तो बकरी ने खिला तो नहीं लाता मेरा मतलब है तो बिल्कुल जा लटकी है गुजरना करनी ने जान नू नादर इधर गुजर गए की गल रहा ए लड्डू खा ते मुंह मीठा कर पहला मैनू 10 लड्डू ले आई किथों है तेरा यार अरशद वकीला वाले मतियान अव्वल नंबर इस पास है ते मासी रजिया ने मुझे क्या सी ए लड्डू सारे मन्ने दी वंड किया ते मैं सब तो तरह तेरे को आई बच बचा के यार मेरा पास होया खुश तू हो रही है केड़े हिसाब से चक्कर की है ले तेरा यार मेरा भी तो कुछ लगता है ना तेरा की लगता है मेरा मेरा वीर लगता है बच बचा के चल यार लड्डू दे ओ चल बात कर सारे लड्डू मैनू दे जाएंगी महल्ले च की बनेगी चल हूं इथों फटाका गल सुन तेन मैं कितनी बारी क्या मेरे डेरे से आया कर हाँ हाय वे जब बोलने औखे बोलने कभी तो हंस के गल कर लिया कर ओए हाथे दी ये बच्ची है दांत दांत तेरा गालों में तो अल्लाह करे तू नहीं नहीं अल्लाह करे कि मैं ही मर के तेरे मगरों ले जा बच बचा के और तू मरियों बगैर ही मेरे मगरों ले जा रानो जिस रात तू टुर पई है ओदे पैंडे बड़े लम्मे नहीं मैं बंदा नियत करे ना ते लम्मे पैंडे भी छेती मुक जांदे ने नादरा जे पैंडे नीतां दे मुकदे ने चलो फिर अज कराची चलीए और तू बकवास बंद कर जा दफा हो जा मैनू ना चक्करां च ना पा चली जानी तक्के क्यों करने बच बचा के या भाई मेरे मौला उस्ताद जी और गल करो ना
कैसी तेरी ये तबीयत डबल रेट ते धो के गई है मैं क्या उस्ताद एक लड्डू मैंने भी दे दे कि मेरी दाल नु कीड़ा तो नहीं लगा है और मरदा के जाने वाला पड़ सारे ही खा हाँ खैर हो गई उस्ताद नु कहंदे नहीं वंड खा ते ईमान पा यार मोती खा लीजिए मैं अपने यार बहु अरशद नु मिलने लिए घर नहीं जा सकता क्यों तू ओदी फीसा खांदा रहे ये गल नहीं यार ओदी मां मैंने चंगा नहीं समझदी तेज केड़ी गल मैं इत्थे बुला लेना नहीं यार नहीं एक चंगी मां दा पुत्र तो उन्हें पैड़ी था नहीं आना चाहिए तो फिर हम शिमला पहाड़ी का टाइम दे दी की है बकवास लगा है उन्हें ऐसे तेन को घर मिलना अपने यार दोस्तों ना लागू बहुत जरा जोर ला के घुट नागर हाँ यार बहु अच्छा मेरे यार और तेन बड़ी बड़ी मुबारक हो गई तू इम्तिहान क्या बोला है यार बाबू मैंने तेरे पास होने की खुशी भी बड़ी हो पर दुख इस गल है कि तेन इतने नहीं आना चाहिए क्यों और यार तेरी मां मैनू गुंडा बदमाश समझती और मां जो मदद तुम कहती रहे मैं तो तुम यार कहना वा ना नाले दूजी गल है यार कि मां तेन पाया नहीं कहती तेरे कमां नूं चंगा नहीं समझती दुख भी कैसे गल है यार जे साडी मां भी आंदी तो सानू इन्हां भैड़ियां कमां च पैण ही ना देंदी हुण तो मैं जो कुछ कर रहा मजबूरी ना कर रहा और इसलिए कि अजकल इज्जत आबरू ना जिंदा ही हो रह सकता है जिहदियां बाहां च जोर होवे गल तो ठीक है यार पर सियाणे कहंदे ने बदनाम बदनाम बुरा ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵਾਂ ਚੰਗਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ मैं मां को पूरी तरह यकीन दिलाने की कोशिश करांगा कि नादर पैरे माहौल च रह के नहीं कि अच्छा इंसान है अच्छा हुण मैं चलना खुदा हाफिज रब राखा जी उधर तो देखो की शार है जी तेरे दिल की रानी रावत टोबन वाह भाई वाह आज जैसे अपने दिल की रानी में सीना जरूर लावांगे तू अपनी बात हासिल कर दे असि कथे चलते रह गए तौबा तौबा भाई भोले सुहान तेरी है नहीं बेचती पर मैं भी घट नहीं करांगा तेरे बदमाश का पुत्र चाहे दौला जिसे दे मौला बच्चा जांदा जे तुरिया नांजी रखंदा सी पास गर्म दूध की फड़कड़ी पा के दे दे मैं जो दोस्त में खान तो हो तो लिया मैं इनको तय करा स्त्री काम में आना तेरी तो आई हाली पूरी नहीं हमें बनो खगे तो दिड़का पी के फिर आ गया
नादर ने हजे तक अंदरों नहीं आया। चौधरी जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। हाँ हाँ पुछ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। पर पुत्र तेरा सिर सलामत चाहिए, जुतियां बतेरियां। ਯਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤਰ ਕਬਾਰ ਦੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅੱਧਾ ਕੁਛ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। बकवास बंद कर। अस्सलाम चौधरी जी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह पुत्र। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਨਸਪਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੁਸਾਨ ਚੜਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। पर चलिया तेरी तौन ऊंची करने लिए तो मैं अपनी जान ही कुर्बान कर दिया। ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ओए नहीं नागर, मैं तेन अपना पुत्र समझदा, कुर्बानी का बकरा नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੈ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਛ ਲੈ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਮਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਲ ਦੀ ਪਟਾਸ ਬਣਾਉਣ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਫਰੀਦੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ? पाजी पाजी ना तो बन के चले गए क्यों तू ना बेली? ओ नहीं पाजी बदमाश मेरे पहले चुके ले गए ना बेटा। मेरा मतलब है वो बदमाश बड़ी ਬਿਗੜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਓਏ ਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚਾਹੀਦੀ। मैंने दोए चाहिए भी पहन नहीं चाहिए ना तो बदमाश नहीं चाहिए। ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਣਾ ਜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਕਰਾ ਕੇ पाजी ना तो बदमाश बना दो मेरी बहन मर गई। और माध्या पुत्रा छाओ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਚਾਹਣਾ ਸੀ? माजी बदमाश मेरी पहन चुके ले गए। ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ। आह बाजी ने बचा लो अल्लाह तबारा। ਤੂੰ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਸਨ? ओए दस के नहीं गए कर दिए ले बात गए नहीं। ਓਏ ਆ ਮੋਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਐਵੇਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਓਹੋ ਤਨ ਤੱਕ ਕਾਬਾ ਚੜ ਗਿਆ ਮਾਜਾ ਆ ਬਾਉ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ये तो टूट गई। और रानू जी ये बची है, मैं तेन किन्नी बारी मना किया मेरा पीछा छड़ दे पर तू बाजी नहीं आ रही। मैं तेरे पीछे नहीं नसा ते और किदे पीछे नसा बच बचा के। तू ही मेरी जिंदगी है ते तू ही मेरी जान है। और जान दी है कुछ लग दी है कुछ अगल कर तेन मेरे को कुछ नहीं लभना। मैं अभी जिहा बंदा अज बाहर ते कल जेल च होवांगा ते एवें उमरा दा रोग ना ला। कुछ भी होवे मैं तेरियां ते मरदे दम तक तेरी रहांगी। तू अपना मैनू जाने ते भावें ना जाने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿੰਨ ਲਾਣ ਲਈ तेरे प्यो की शिकायत लानी पैगी। ना 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 नादरा अल्लाह के वास्ते मेरे अब्बे की शिकायत ना करी, नहीं जो मेरा घरों बाहर निकलने बंद कर देगा बच बचा के। तो फिर तौबा कर ते नाले परा होके खलो, आज तो बाद मेरा पीछा ना करी। मेरी तौबा मेरे प्यो दी भी तौबा। चल फिर हम घर चल। अच्छा चल ले किस तरह जावा, मैं तो तेरे अगे है झूठी मूठी ने तौबा की है तू मेरे पेंडे। मैं तो रोज तेरे पीछे आया करांगी ते तन तंग करे करांगी। थैंक मोती आजा आजा, मेरी माँ घर नहीं हैगी। माँ घर नहीं तो फिर सब अच्छा है। वे मन शीशी का बुला रहा था। वो इस गले तेरा बीमार बिल्ली वर्गा मुंह है। बड़ी चूहे खा जाऊंगी तेन मैं। बस ठीक है, आज ये पर नौ मारी। मैंने तो ये दस के तेरी वो बेबे डैन कितने गई? वे मेरी मां डैन की ते होर मैं भैन कवा ते नाले हाथ हौला रखा कर, मेरा हाथ बहुत ज्यादा भारा है। हाँ छड़ इस चक्रे तू। सोनी गई कितने? शेखा के घर बाल जमान गई। बाल जमान गई है? लोगों के बाल रोज जमान ले चली जाती है। उन्हें कभी अपने गिरेवान च मुंह नहीं पाया, अपने घर में चाहती नहीं पाई कि मासूम लड़की जिदा अंबल दास की फली वर्गा मुंह है घर भी को भाल होना चाहिए। कख ना रवे, तेरा शर्म नहीं आती तभी तू मेरी मां को मार खाना। मार भी खाना तो खार भी खाना। वो गैस खा के तेरी मां मेरे हाथ क्यों नहीं फैलाती? ठंड पै गई है बिल्लो,
तू ही अखा बंद करके 5 मिनट प्यार का मजा ले। की होया बंदे दी पुत्र बानी मरी मां की करनी पई है। तेरा कख ना रहे। की होया मासी? किवे करनी तू? की नहीं करनी है? तू नहीं खाना की करनी पई? तू कमाल भी कर रहा है, मार दे मैंने। किवे का हट जा खबरदार। तुझे मैं मेरे पास तो की हो गया? मैं तुझे की कर नी बिल्लो तेरा कख ना लगे वापस लेना ही। मेरे डेरे तो मासी फजलन का पुत्र आया ही नहीं। देवर के पैसे वापस कर दे, नहीं तो मैं तेरा और हशर करांगी जरा कभी किसी ना कीता होगा। अल्लाह दी सौ मासी फजलन का पुत्र मेरे डेरे से पैसे तेवर हारे ही नहीं मां। मैं तो फिर वहां के टूट देने कर देगा देवर के पैसे। मासी कोई भी बदमाश है? आह मासी नातर बेचारा ते अपने महल्ले के किसी बंदे ना शराब पीन देंदा ते ना ही जुआ खेडन देंदा वे। बोला बदमाश कौन है? वो गुजरा में महल्ले च रहिंदा वे। मासी ना तो वो पैसे वापस करेगा ते ना ही जेवर वापस करेगा। ओए ओदा प्यो भी वापस देगा शिव्या। मां जी मैनू तुहाडे कदमां दी सांझ है। अज तो बाद इस महल्ले विच ना जुआ होवेगा ना शराब बिकेगी ते बाकी रह पैसे ते जेवर वो मैं लैके हुणे आना वा। आश ही दिया मेरे नाल। भैन रजिया तू नादर बेचारे ने एवं बेगुनाह थप्पड़ मारे है। मैं भी यही सोच रही हूँ फसला थप्पड़ में नादर ने मारे है तो हाथ मेरे कलेजे में पै गया। पता नहीं क्यों। आप बोले आ भाई नादरा तेन अज किस्मत घेर करके मेरे डेरे तक ले आई और रोना किस्मत नो सीते दे जेड़े पैसे ते जेवर दित्ती आई वापस कर। अकल दी गल कर नादरा। मैं कभी तेन जाके क्या मेरे बंदे का माल वापस कर। ओए पर मेरे डेरे ते आज तक किसी धी बहन का जेवर ठाते नहीं लगा। कुछ भी होवे मैं माल वापस नहीं करूंगा। ये मेरे डेरे की बेइज्जती और बेइज्जती दिया पुत्रा। माल वापस कर। और जे हिम्मत आई तो माल वापस लेके वहां ना था और फिर मैं जा जाना तेरे पुत्र है जो गल कर रहे सामने आ। जेवर वापस कर रही कि नहीं? जीजिया जेवर वापस कर दो। अल्लाह फड़ा नादरा। अल्लाह फड़ा सी दिया गल सुनो। आज तो बाद मैं तेन जुआ खेड दिया देखिया तो मैं तेरी तौन पा दिया गई। चल दबाओ क्योंकि गल सुना भलवान जे मैं तेन डंड बैठ आंदे देख लिया ना तो मैं तेरी भी तौन पा दिया। चल चल जी कहा कर चल। बिल्कुल बकवास है। ओहो अरे कुछ नहीं। अरे बेटी ठीक है
कपड़े क्यों भी सुटने? डैडी अरशद को डिग्री मिलन का खुशी में मैं अपनी सहेलियों ਨਾਲ पिकनिक पे जा रही हूं तो कौन कहूंगा कपड़ा नहीं तेरे को कपड़े का कट है, दूसरे तीसरे दिन तो शॉपिंग करनी है, फिर करनी कपड़ा कोई। डैडी जी कपड़े तो बथेरे ने पर जेड़ा जोड़ा मैं पाना चाहनी हूं और तुम्हें नहीं गया पहले तो कराने नहीं लेके आई। ओहो, तो फिर कोई और जोड़ा पा लो। नहीं डैडी वो जोड़ा मेरी सहेली में बड़ा ही पसंद है तो मैं वो ही पाऊंगी। शहरा दीदी, शहरा दीदी। फिर तुम्हें आ गई। अरे मुझे सलाम तू बड़े वक्त से आई है, मैं भी शायद तेरी परेशानी से दूर हो गई है। पिकनिक पे जा रही है तो शाम से पहला कर आ जाए। बहुत अच्छा डैडी। दीदी पिंकिंग क्यों दी है? नहीं पिंकिंग नहीं पिकनिक हला हला होवेगी होवेगी पर चीज क्यों दी? बस सहेलियों ने मिलकर हला शायदा दीदी मैं भी तेरे नाल जाऊँ। अच्छा बाबा तू चली जा फिर छेती नाल कपड़े पा के आ। शायदा दीदी मैं एक जे कपड़े बदल के आवांगी कि सारे पागल खाने हो जाएंगे जी। मैं बच बचा कर आऊँ गई। भावे मेरी अखा तो दूर रहे पर दिल तो दूर नहीं रह सकता। अल्लाह की सौ मैं जदों जावा अखा बंद करा तो तू सामने आ जावे। मेरी बेटी शायदा भी जवान हो गई है तो माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ लड़का भी पढ़ लिख के बरतरजगार हो गया है। जैसा मैं चाहना वहां शायदा ते अरशद की मंगनी कर दी जाए। शाहिदा ते अरशद की मंगनी? जी हाँ। तो कोई एतराज है? एतराज तो कोई नहीं भाईजान पर सोच लो अरशद एक गरीब ते बेवा मां का पुत्र है। ताड़ी साड़ी हस्ती जमीन आसमान का फर्क है। शायद ताड़ी लड़की इस चौंपड़ी च खुश न रह सके। ये ते अपने अपने नसीब की गल है भैणा। सुख चौंपड़ी च मिल जाते हैं ते दुख महला च भी सामने आ करो। ਇਹ तो ठीक है भाईजान पर फिर भी मापिया औलाद का रिश्ता करने तो पहला चंगी तरह सोच लेना चाहिए। पुराने जमाने दी गल्लां ने भैन जी, इस दौर विच हर समझदार मां बाप का फर्ज है कि वो अपनी औलाद की पसंद का ख्याल रखन। फिर अरशद पढ़िया लिखिया है, नेक है, खूबसूरत है। फिर सब तो बड़ी गल तो यह है कि दोवें एक दूजे को पसंद करते हैं। इसलिए मैं चाहना वा कि दोवां दी शादी कर दी जाए। तो फिर ठीक है तुसी हुक्म करो मैं पुत्र की जंज लेके किस दिन ताड़े घर आऊं। शादी की तारीख का फैसला तो बाद विच होएगा, पहले तुसी हां ते कर दी है ना। सवाल अंकल। वालेकुम सलाम बेटे, आ बैठो। बेटे मैं तेरी मां नाल तेरी ते शायदा दी शादी की गल पक्की कर दी थी। तेन कोई एतराज तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं, बुजुर्ग जो फैसला करना ठीक होता है। तो फिर एक फैसला और सुन लिया बेटे। तो जी फरमाओ। कचहरी रोड से मैं एक बेटी के नाम से कोठी बनवाई है जेड़ी मैं उन्हें जहेज देनी कि मैं चाहना हूं शादी तो पहला तुसी दोनों मां पुत्र उत्थे शिफ्ट कर जाओ। नहीं अंकल, इस तकल्लुफी की लोड़ है, साढ़े वास्ते मामूली क्वार्टर ही ठीक है। बेटे हुणे तो यह क्या सी कि बुजुर्ग जो फैसला करन ठीक होता फिर इनकार क्यों कर? ठीक है अंकल पर ए कोई महीने वाली गल नहीं होंदी बेटे। जज साहब की खुशी पूरी करने लिए इन्हां दी गल मान ले। ठीक है मां जी, जी अंकल ये खास है तो मैंने कोई एतराज नहीं। शाबाश, अच्छे बेटे हमेशा बुजुर्गों की गल मनते हैं।
अच्छा मैं चलना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वालेकुम। मैं तेन खुशखबरी सुनावा? जी सुनाओ डैडी। मैं अरशद दी मां नाल तेरी ते अरशद दी शादी की गल पक्की कर। जी मैं सीधा उथों ही आ रहा। फिर तू खुश है ना? ये गल है चाचा, तो फिर सानू कानून का बूहा खड़कान की की लोड़ पई? तू मेरे नाल पिंड चल, जिन्हां ने तेरी जमीन ते नजायज कब्जा किया है ना, ते जे उन्होंने 2-4 बंदे भी मारने पै ना, ते मार के मैं तेनू कब्जा लै देंगा। पर नहीं है पुत्र, जेड़ा काम दौलत नाल हो सकता है ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा अच्छा, जे तू हर काम दौलत नाल ही करना है, ते जेड़े एहसानां दा भार पा के मेरी तौमनी भी कीती हुई हो, वो भार लाण लई तैनू मेरियां बाहों दी कदों लोड़ पै? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੇ। चंगा चाचा, जिवें तेरी मर्जी। मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी देने लिए तैयार हाँ, पर हुण तू जिद कर बैठे, या फिर कानूनी कार्रवाई भी करके वेख लै। ते जिस तरह काम ना बनया चाचा, तो मन ना डकी। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਕਾ ਅੰਦਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ? मैं पता करना है जी। वो उन्होंने जाके आख शादी वाले चौधरी हाकमुरी आए ने, और तशरीफ ले आओ चौधरी साहब, मैं इतला करना। बीबी जी बाहर साहब और रानू का मिलन आया जी। कित्थों आया? शादी वाल तो जी। शादी वाल तो कि ना आयो दा? चौधरी हाकम जी। हाकम मैनू तक के हैरान क्यों हो गया मक्कार दुश्मना? ओए मेरा नाम सुन के तू बंदूक फड़ के आ गई है। तेरी शक्ल वेख के मेरे कलेजे च ठंड पै गई है रजिया। ते मेरे पुत्र दी कातिल भी जिउंदी है ते ओदा पुत्र भी उठ जवान है जिद्दा दा पुत्र सी। वे तकदीर तेनू घेर के मेरे सामने ले आई है हाकू, ते फिर चंगी तरह पछान ले, मैं भी ओ होइयां, ए हथ भी ओ होई ने, ते बंदूक भी ओ होई है जिदे मुंह नूं तेरे खानदान दा लहू लगा है। बोल, तेनू किन्नियां कु गोलियां मारा कि तेरे सीने विच बलन वाली इंतकाम दी अग ठंडी हो जाए। ये अग तेरे पुत्र दे लहू नाल ठंडी होवेगी रजिया। जवान पुत्र नू याद करके जिन्ने वरे मैं रोया हां, उन्ने साल रोवेगी तू ते हसांगा मैं। तेरे दे खून दा बदला किस तरह लईदा ये गल दुनिया नू दसांगा मैं। एक बारी फेर घर गड़ेगा तेरा ते पिंड जाके टौर नाल वसांगा मैं। वे पग में तेरे सिर तो ऐसी लाई है हाकू कि जदों मैं अपने सुहाग दे खून दा बदला लैन ले तेरी हवेली विच गई सा, उदों मेरा सिर नंगा सी, ते आज तू ही नंगा सिर लेके मेरे घर विच जाएगा, ते दूजी गोली में तेरे सीने विच इसलिए नहीं मारांगी किधरे तेरी मौत और राज ना खोल दे। बड़ा मैं इन्नी मुद्दत तो अपने सीने में छुपाया है। पग मेरे सिर तो तू लाई है, हुण तेरे पुत्र दा सिर मैं लावांगा ते अपने सिर तो दुपट्टा तू ला के गलियां विच पागल वांगू फिरेंगी। और मेरे सीने च अग लाती हो चाचा, तेरा नंगा सिर ते तेरी आंखां च अथरू वह के मेरा खून खा उठिया। वो तू ते अजे कुछ भी नहीं देखिया पुत्रा। जुल्म ते ना बुढ़ियां अखां ने उदों वेखिया सी जदों मेरा जवान पुत्र कतल होया सी। मेरे पुत्र नू बचाउण लई मेरी नूंह अगा वधी ते ओ जालिम ने ओदे सीने विच भी गोलियां कढ मारी। सब तो वड्डा जुल्म ते उस डैण ने कीता सी कि मेरे मासूम पोतरे दे सीने 'च गोलियां मार के मेरी नस्ल मुका दी। बस कर चाचा, अगे कुछ ना थी।
पग अपने सिर ते रख ले। नहीं हो पुत्र, ये पग मैं उदों सिर पे रखूंगा जो मेरी नस्ल खत्म करने वाली वो जालिम औरत मर जाएगी। बेहुदा जवान पुत्र फिर मैं फख्र नल सिर ऊंचा कर सका। ये गल है चाचा, ते अल्लाह दे ना ही मैनू उस औरत दा पता दस दे। मैं जवान पुत्र दा सीना छम नहीं कर दियागा। जो अपने जवान पुत्र की लाश फेंक के भी ना मोई, फिर मैं आखिरी गोली उनके सीने च मार के आवागा। चंगी तरह सोच ले पुत्रा, तू बड़े वड्डे काम की हामी पड़ ली, किधरे डोल न जा। चाचा, मैनू अपनी विछड़ी हुई मां की साई मैं जो किया कर बखावांगा। मैनू बड़ी खुशी हो। ख्याल मैं ते आज तेन अपनी खुशी च शरीक किया है। सिर्फ खुशी से शरीक की कि मैंने अपनी जिंदगी से भी शरीक करेगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही ना ये भी दिन आ जाएगा। हुण ते मां ने तेन सचमुच तक पुत्र बना लिए। मां नूं मिलन दे बहाने कदी कदी आया करेगा ना बच बचा के। ओ खुदा दा ना ही अगे तो मैं जी कोई गल नहीं करनी। जितना मां नाराज हो जाए, अल्लाह का लख लख शुक्र है कि मां मेरे नाल राजी हो गई। मां ते राजी हो गई है। भाई जी अरशद ने भी तेन माफ किया कि नहीं? ओए आहो, मैं उन्हें मिलने लिए दफ्तर गया, उन्हें उठ के मैंने कुट के जफ्फी पा ली। बच बचा के भाई। और बस फिर उन्हें मैंने माफ कर दिया। मेरा ताबेदार बन के रही। जिस दिन तू मेरे नाल नखरा कीता ना, मैं उस दिन मां आगे तेरी झूठी चूड़ी ला के उन्हें फिर तेरे वैर पवा देंगी। बच बचा के। और बच बचा के दिए पुत्र, अल्लाह का ना ही है काम ना करी। मैं तू अपना खादम ही समझ। ऐवे मैं तेरे की हाथ जोड़ना बच बचा के। तू हाथ जोड़ दिते ने, लिहाजा मैं तेन माफ किया। मैनू की एतराज हो सकता है भैन, जो तू चाहे पुत्र की जान लैके आ जाए। तो फिर ठीक है, इस महीने की 14 तारीख में मैं जंज लेके आ जाऊंगी। मैनू मंजूर। चंगा, फिर मैं चलनी हाँ, जाके ते पुत्र नूं भी खुशखबरी सुना दिया। खुदा हाफिज। खुदा। नादर, बिस्मिल्लाह। आप बहुत अच्छा, आप बैठ यार। बड़े दिनों बाद शक्ल भाई हुई यार, खैर तो सी यार मैं एक मुकदमे के सिलसिले जरा बाहर गए हैं। अच्छा, आज तेन मैं एक खुशखबरी सुनाना है। होगी परसों जज साहब की लड़की नाल मेरा ब्याह हो रहा है। ते कलेजे हथ भी पै गया यार। वो इसलिए कि मैं तेरे ब्याह ते नहीं आ सकता। पर वो क्यों? और यार मैं लोगों की नजर च बदमाश हाँ, पर मेरी नजर तू भी इज्जतदार है जज साहब की। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह तुम्हारी इज्जत से कोई हर्फ आ। पर तू तो लोगों में बदमाशी छड़ के शरीफ आदमी बन गए हैं। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। और कुछ भी होवे, तू मेरा भरा बन के जंज नाल जाएगा। नहीं यार, तू मैनू भरा कहना है, लोग तो मैंने बदमाश कहते ना। और खैर छੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, तू ये दस मैं तेरे लिए तोहफा की भेजा। और यार गोली मार तोहफे में, मैनू तोहफा नहीं तेरी लोड़ है, तेन चलना ही पेगा। तेरे ना आने का सदमा मेरे ब्याह की खुशी खा जाएगा। दुख भी तो इसे गल दा यार। मैं जब तक बदमाश सा अपने आप में शरीफ समझदा रहा, ते शरीफ होने तो बाद एहसास होया कि मैं बदमाश सा। ठीक है यार, जे तू मेरी दलील नहीं मानता तो फिर इस दावत नूं मां दा हुक्म समझ के कबूल कर ले। मां दा हुक्म सिर मत्थे ते, पर मेरी शक्ल वेखण तो बाद जज साहब दे मत्थे ते जेड़े नफरत ना वट पैने ने, वो तेरे सिर दियां लड़ियां तो बहुते होने ने। तू मां जी नूं कह दे तेरे मत्थे ते सेरा बनन लग्या, दो घड़ियां इन्ना सोच लवे कि ओदा सिर्फ इको ही पुत्र सी, ते दूजा पुत्र इस वास्ते नहीं आ सकता कि उस जेल की कैद विच जिदे चारे पासे शराफत दियां बड़ियां उच्चियां कंधां ने। ठीक है यार, मैं तो चला जाना, पर है दस मां नूं की जवाब दे? अपने सवाल का जवाब है ना अथरुआ को पूछ यार, जेड़े कदी विछी हुई मां की याद च अखा चाहते सन, अज एक मां का हुक्म सुन के ते मेरी मजबूरी बन के अखा चो बाहर आ गए ने।
एक यतीम ते अथरू सन ते अज एक जवान ते बदमाश ते अथरू ने इन्हां दा मुल तू पाना यार। वो इस तरह कि मां नूं जाके कह दी नादर जरूर आएगा। मैं मां आगे झूठ किस तरह बोला? यार जो तू सच ही बोलना है तो मैंने हुणे दस दे। मैं मां दे आने तो पहले ये शहर छड़ के हमेशा लिए चला जागा। नहीं यार, तू शहर छड़ के न जा, मैं जिद छड़ देना। मैं मां आगे झूठ बोलांगा। अच्छा, खुदा हाफिज, सब रखा। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਿਆ। परसों बाऊ अरशद की शादी है। उत्थे तेरा दुश्मन ते मेरा दुश्मन दोवें इकट्ठे होंगे। जी दोवें टिकाने ला देंगे। ब्याह के रौले च किसी को पता भी नहीं लगेगा कि कौन मार गया। बिल्कुल ठीक है। बाऊ अरशद की जाई जायद की कोठी चपड़न तो पहला असि उत्थे पहुंच जाएंगे। जंज गोले चलाती आएगी, असि गोलियां नाल इस्तेमाल करांगे। वो नहीं हो बोलिया, सानू जज की कोठी में जाके वारदात नहीं करनी चाहिए। पर क्यों चाचा? मेरी सारी उम्र मुकदमे बाजियां में गुजरी बोलिया कि मैं कानून नू चंगी तरह जानना। जी असी जज की कोठी में जाके फायरिंग की तो फिर साडे बचन की कोई सूरत नहीं। असी इहो जिहा काम क्यों ना करिए जिहदे नाल सब लोग की मैनू एवें सियाणा नहीं कहते। पुत्र अरशद, तू तो कहना से कि नादर जरूर आवेगा, पर वो तो हाले तो आया। पता नहीं क्यों नहीं आया मां जी। खैर हो रब खैर ही करेगा। चल उन्नी देर तक मैं तेन पीर शाह शाह के मजार तो सलाम करा लिया। वालेकुम सलाम मास्टर जी, की हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है। तुसी अपनी सुनाओ। सलाम करना है सर? आहो, अज मेरे पुत्र का ब्याह है, उन सलाम कराने आई सा। अच्छा, बड़ी खुशी की गल है। तुहानू मुबारक हो। है, रब एहो जी खुशी हर एक नू नसीब करे। मास्टर जी, मैं जदों भी तुहानू वेखनी हाँ, मैनू अपना गुआचा होया पुत्र याद आ जाता है। तुहाडी जुबान मुबारक करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मास्टर जी,
मैं तेन पहचानिया नहीं पुत्रा। मास्टर जी मैं वही नादर हाँ जिहड़ा अपनी गुआची मां नूं लभण लई तुहाडे यतीमखाने चों नस गया सी। तू नादर है? आहो मास्टर जी मैं ही नादर हाँ। मैं अपनी गुआची हुई मां नूं लभण लई जेलां भी कट्टियां ने पर मैनू मेरी मां फिर भी नहीं लभी। अज परेशान हो के शायद दौला साहब के मज़ार से आया सा। फिर तेरी फरियाद शाह दौला दरिया ने सुन ली या पुत्रा? और जी औरत गड्डी में बैठ के गई है ना वो तेरी मां है। मेरी मां है? हाँ पुत्र। और नहीं मास्टर जी ये तो बहु अरशद दी मां है। और नहीं पुत्र तेरे विछड़न तो बाद तेरी मां ने यतीम खाने च एक बच्चा लैके पालिया सी। अज ओदा विआह सी ना मास्टर जी। और तेरी खैर वे पीरा वाकई तेरे दर तो कभी कोई खाली नहीं किया। शाहिद अल्लाह जिसे दे मौला। अच्छा मास्टर जी नादर तू अपनी विछड़ी हुई मां का पता लग जाती खुशी च क्यों भूल गया कि तू शरीफ बन के भी दुनिया दी नजरां च गुंडा भी है तो बदमाश भी। तू अपनी मां नूं मिलन तो बाद यार दी जान नाल जज साहब की कोठी जाएगा तो जज साहब ने जो तेरी मां नूं एक गुंडे ते बदमाश की मां समझ के अपनी धी दी डोली टोरन तो इनकार कर दिता तो फिर तू चाहना है कि तेरे यार को ओदा प्यार खुस जाए? तू चाहना है कि तेरी मां जज साहब की कोठियों बेइज्जत होकर खाली जाके वापस आवे? ये अपनी मां की इज्जत यार का प्यार बचाना ही तो फिर उदों ताई मां ना मिली जब ताई अपनी नूंह की डोली लैके अपने घर नहीं आ जाती। रजिया पुत्र दा विआह मुबारक पर नादर दे विआह शरीक ना होने का दुख भी होया। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਨਾਦਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। मैं ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। गल तो तू ठीक की है पर तू फिक्र ना कर मैं कल ही अपने पुत्र ਨੂੰ मना के ले आवांगी। ए ते दस शहदा ਨੂੰ मुंह विखाई देने लिए कुछ तोहफा भी खरीदे है कि नहीं? ओ मां जी तू फिर अंदर जाके उन तोहफा दे ते मैं मेहमानां दे सौन बहन दा बंदोबस्त करनी है। जा मेरा पुत्र। लोकी मैनू एवें सियाना नहीं कहंदे। वे वड्डिया सियाणिया मैनू ए ते दस मेरे पुत्र दे विआह दी मुबारक देन आए कि अपने जनाजे नु कंधा दुआन लई बंदे लेके आए। उज्जण तो पहला हर दीवे दा चानण वध जांदा रजिया। तेरी जिंदगी दा चिराग भी गुल होना ले इसलिए जिन्नो जी करदे उच्ची बोल ले। वे तेरे विच जरा जई भी अकल हुंदी ते आप चल के मौत दे मुंह च कदी ना आंदो। ओए तेरी तो तेरे पुत्र दी मौत जैसी बन के आया माई। ओए मैं शेरू बदमाश दा पुत्र। ओए शरीफां दे घर बंदूकां लेके आने वाले बदमाशा और मेरी मां दे सामने उच्ची ना बोल। ओए ले वे चाचा सियाणिया तेरे ते दोवें दुश्मन तेरे सामने आ गए ने और मेरा सिर्फ शिकार ही सामने में दुश्मन नहीं। वो तेरा दुश्मन भी मिल जाएगा पहले मैंने अपने सीने दी अग ठंडी कर लेनी। ओए ते बड़ा चंगा होया नादरा तू आप चल के मौत दे मुंह च आ गया नहीं तो तेन लभना पैना सी। ओए अल्लाह दी सौ जे मां दे पैरां दी जन्नत खरीदण लई पुੱਤਰ ਨੂੰ जान भी देनी पै जाए ये सौदा महंगा नहीं होए। जे तुहाडे खून विच जरा जिन्नी भी गैरत है ते नस्ना ना होए। फसाद दी जड़ चल अंदर वाड़।
हेलो, एक कारपोरेशन का ट्रक भेज दो। जलील आदमी जी, तो क्या यारी दा हक अदा किया उस्ताद। सब अच्छा मोती नादर, चंगा मोती। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब वाला, मातहत अदालत की कार्रवाई गवाह के बयानात ते वकीलों की जिरा का रिकॉर्ड जनाब के सामने पिया है। क्योंकि मुलजिम नादर के जुर्म की नौयत बड़ी संगीन है। इन्हें दो इंसानों बड़ी बेदर्दी नाल कत्ल किया सी, इसलिए मुकदमा सेशन सपुर्द किया गया है। लिहाजा गवाह के बयानात, कत्ल की वजूहात ते मुलजिम नादर के इकबाल जुर्म को मद्देनजर रखते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया जाए। जनाबे वाला, मुलजिम नादर ने मतहत अदालत अपनी सफाई का कोई गवाह पेश नहीं किया। लिहाजा मैनू मुलजिम नादर का वकील होने के अलावा मौके का गवाह होने की हैसियत नाल भी कुछ बोलने की इजाजत दी जाए। इजाजत है जनाबे वाला। ऐ 3 कतलों की वारदात मेरी अखा के सामने हुई थी। मकतूल भोला बदमाश ते आसम चौधरी साथियों समेत बंदूका ते लाठियां लेके मेरे घर से हमलावर हुए सन। हमलावर मैनू तो मेरी मां को कत्ल करके मेरी मुंह बोली भैन को अगवा करना चाहते सन। मकतूला ने मेरे घर से हमलावर होने का सब तो बड़ा सबूत है कि हमलावरों की लाशा मेरे घर चों पुलिस ने अपने कब्जे च लिया सन। तीसरी लाश मकतूल मोती दी सी, जरा अपने यार नादर की जान बचाने होया भोले बदमाश के हथों कत्ल हो गया सी। इसकी तफसील पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में मौजूद है। मैं मुलजिम नादर के कातिल होने को इनकार नहीं करता, लेकिन हकीकत है कि मुलजिम ने दोनों कत्ल साड़ियां जाना इज्जत बचा ली ते अपनी जान का तहफुज़ करने की थे। मोहतरम वकील साहब, मैनू जरा है तो दसो कि मुलजिम नादर तुहाडे घर आया किस मकसद ਲਈ सी? मुलजिम नादर मेरा बचपन का यार है ते मैनू शादी की मुबारकबाद देना आया सी। जनाब वाला, मोहतरम वकील सफाई की गुफ्तगू तो साबित होता है कि वकील सफाई बन के नहीं बल्कि मौके का गवाह ते मुलजिम नादर का यार बन के बोल रहे हैं ते गवाही उस शख्स की मोतबर होती है जिसका कातिल ते मकतूल नाल कोई रिश्ता ना हो। जनाबे वाला, मुलजिम नादर मेरा रिश्तेदार नहीं, यार है। मोहतरम, यारी भी एक बड़ा मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन जनाब की इतला लिए अर्ज कर दिया कि कानून की दहलीज पे पहुंच के रिश्तेदारी भी दम तोड़ देती है तो यारी भी। यह गल मैं अपने तजर्बे की बिना से कह रहा वहां ते है भी हकीकत। जनाबे वाला, इस दौरे कत्ल का कातिल एक नहीं दो ने। दूजा कातिल कौन? दूजा कातिल जिन्होंने मां कहते हैं। वकील साहब, तुम मेरी मां से झूठा इल्जाम ला रहे हो। इल्जाम तो सच्चा है पर यह झूठ है कि मुलजिमा रजिया बेगम तुम्हारी मां ने तो जिन्हों तुम यार कहते हो तुम्हारा यार नहीं।
उस मां का विछड़िया पुत्र है जे तो हुण उस मां नूं कतल के जुर्म च अदालत च आके मुलजिमां दे कटहरे च खड़ा होना पएगा। वकील साहब, जबान संभाल के गल करो। मेरी मां अदालत च पेश नहीं होएगी। जे हुण तुसी अदालत च खलो के मेरी मां का नाम लिया या ਉਹਦੇ ਤੇ कोई झूठा इल्जाम लाया ते मेरे को बुरा कहीं नहीं होगा। ऑर्डर। मुलजम नादर तो उच्ची बोल के अदालत की तौहीन कर रहे हैं। जज साहब, जे तुसी अदालत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते ते मैं मां की तौहीन किस तरह बर्दाश्त कर लवा? कतल मैं कीते ने, फांसी का फंदा मेरे गल विच पा दियो, पर अल्लाह का नाम जे जज साहब मेरी मां नूं अदालत विच ना बुलाना। मेरी मां दा अदालत विच आके मुलजमां दे कटहरे च खलोना मेरे लिए फांसी की सजा कोलों वध सजा जे जज साहब। तेनू जज्बात विच आण दी कोई लोड़ नहीं। ये कानून का काम है कि वह गुनाहगार ते बेगुनाह की पहचान करे। वकील साहब, तुहाडे कोल इस गल का की सबूत है कि मोहतरमा रजिया बेगम मुलजिम नादर की सकी मां है ते नाले इस दोहरे कतल की वारदात विच बराबर दी शरीक है? जनाबे वाला, मैं मुलजिम नादर का हिस्ट्री शीट ते मुलजिमा रजिया बेगम की जिंदगी के हालात अदालत विच पेश करना चाहना। मुलजिम नादर पैदाशी तौर पर जराइम पेशा है। बचपन तो लैके हुण तक कई बार मुख्तलिफ जराइम के सिलसिले जेल जा चुका है तो सजा भी कट चुका है। मुलजिम दी वालदा भी साहब का सजा याफ्ता औरत है। अपने खामन दे कत्ल का बदला लैण लई मुलजिम दी मां मकतूल हाकिम चौधरी के पुत्र नूं कत्ल करके उम्र कैद की सजा भी कट चुकी। जनाबे वाला, वकील साहब जातियात ते उतराए ने ते मेरी मां दे झूठे इल्जाम लाकर उन्हें तौहीन कर दे। मोहतरम, परेशान होने की कोई लोड़ नहीं। मैं जो कुछ कह रहा हूं सच है। जनाबे वाला, मैं दावे नाल कहना कि मुलजिम ते मुलजिम दी मां ने ब्याह दी खुशी च मकतूल पोले ते हाकिम चौधरी नूं सुलह दे बहाने तौकीर घर बुला के कत्ल कर दिता सी। जनाबे वाला, यह बिल्कुल झूठ है। मेरी मां ने ना तो पहले कोई कत्ल करके सजा कटी सी तो ना ही हुण कोई कसूर है। ए गल कहण तो पहला इस तस्वीर वाल एक नजर मार लेना वकील साहब। हाँ मां जी, सरकारी वकील ने थाने विचों तुहाडा पुराना रिकॉर्ड कढा के अपने खावन का बदला लैण लई हाकिम दे पुत्र नूं कत्ल कीता सी ते हुण नादर नूं किराए दा बदमाश जे तुहाडा जुर्म साबित हो गया वो सजा तुहानूं मिलेगी। सरकारी वकील ने तो मेरा जुर्म साबित करने की सिर्फ कोशिश ही की है, पर मैं अदालत साबित करके बहा दियांगी कि मुजरिम मैं हूं, मेरा पुत्र है या वो कानून है। कोई मां उस मुंसम जरा मुजरिमां नूं सजा देंदा है। वे सब तो बड़ी सब रब दी जात होंदी है जिन्हें मां जन्म नहीं दिता। जमीन दा कानून ते इंसान आंदे ने, पर इंसान दा खालिक मेरा परवरदिगार है। मेरा इंसाफ मैं उन्होंने कह के तुहाडे पुत्र नादर नूं बरी करा देंगी। ठीक है जज साहब, तेरे डैडी ने, पर कानून किसी का रिश्तेदार नहीं होता। जज साहब वो फैसला सुनान जो कुछ भी होवे, मैं अपने डैडी दी कोई धीआं, वो मेरी गल जरूर मनणगे ते जे उन्होंने मेरी गल ना मनी ते मैं उन्होंने डैडी कहना छड्ड देंगी। न कर बेटी, मैं किसी की सिफारिश मान के आज तक किसी मुकदमे का फैसला ना तो वो पुत्र है जिहड़ा 20 साल तो विछड़िया होया सी। जे तुसी उन्हें सजा सुना दी तो फिर अपनी सस दी नजर विच मेरी की इज्जत रह जाएगी। पढ़ी लिखी होकर जेलों वाली गल न कर। कानून किसी मुजरिम नूं सजा देण लगे किसी इंसानी रिश्तियां की परवाह नहीं करता। तुहानूं नादर ते ओदी मां दी परवाह ना सही, पर मेरी इस ख्वाहिश ते कुछ ख्याल करो। आखिर मैं तुहाडी बेटी हां। मैं इंसाफ की कुर्सी ते बैठ के एक बेटी का बाप बन के नहीं मुनसिफ बन के इंसाफ करांगा। नादर नूं ओदे जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। ना बनो डैडी, तू भी बेटी बन के मेरे फर्ज की राह विच दीवार बनने की कोशिश न कर। शायद मैं कानून के हाथों मजबूर हां। मजबूर तुसी नहीं डैडी, मजबूर ते वो मां है जेड़ी अपने पुत्र नूं मौत दे मुंह चों नहीं बचा सकती। मजबूर ते वो बेटी है जेड़ी अपने कानून दे मुहाफिज बाप नूं एक बेवा मां दे इकलौते बेटे की जिंदगी बचाने ते मजबूर नहीं कर सकती। जालमा दे लोग विच हाथ रंगन ते मजबूर हो गया सी। जज्बात कोलों नहीं अकल कोलों काम लै। शायद इन्हां गल्लां दा कानून नाल कोई ताल्लुक नहीं। मेरियां गल्लां दा ताल्लुक कानून नाल ते नहीं, पर खून दा ताल्लुक खून नाल ते हुंदा है। मेरियां रगां विच भी तुहाडा ही खून है। फर्क सिर्फ एह वे कि तुहाडा खून कानून बन के मेरियां खुशियां दा खून पीना चाहता है ते मेरा खून अथरू बन के मेरियां अखां विच आ गया है।
तुसी इंसाफ की कुर्सी ते बैठ के अपने कानून का फैसला जरूर सुनाना जज साहब, पर एक बेटी के सामने खलो के यह भी कहते हो कि तुहानू बेटी ते सुहाग की जिंदगी नहीं, सुहाग बचाने वाले की मौत चाहिए है। मैं तेरे सुहाग का दुश्मन किस तरह हो सकता हूँ? मैं तेरा बाप हूँ। तुसी मेरे बाप नहीं, कानून दे मुहाफिज हो जज साहब। मैं बेटी बन के एक आस लेके बाप ते कर आई सा, ते हुन एक जज ते करो फरियाद बन के वापस जा रही हूं। हौसला कर मां, शेरां दियां मावां दियां अखां विच अथरू नहीं आदे। तू ते बीवी बन के अपने सुहाग दे खून का बदला लैण लई दुश्मन का सीना छाननी कर दिता सी, ते हुण मां बन के एडी बुज़दिल क्यों हो गई है मां? दुख ते इस गल दा पुत्र कि इन्नी देर बाद विछड़े होया पुत्र मिलिया, ते फिर भी लोहे दियां सलाहां मां पुत्र दी राह विच कंध बन गई ने। मैं भी कि बदनसीब मां कि पुत्र नूं सीने नाल भी नहीं ला सकती। और गल ही कोई नहीं मां, ऐ लोहे दियां सलाखां ते कानून दियां जंजीरां ते गैरत वालियां दा जेवर होंदियां ने। हुण मैं पाए भी लग जा ते मैनू कोई दुख नहीं। ओ इसलिए कि मैं मरण तो पहले अपनी मां की सूरत तरफ लईए। हाय लगन तेरे दुश्मन भाईजान अरशद ने किया सी, वो तेनू बरी करा लेंगे ते इंशाल्लाह तू बरी होके घर आ जाएगा बच बचा के। ओ मैं बरी हुआ या ना हुआ कोई फर्क नहीं पैंदा, पर दुख है इस गल दा राणा कि मुखालिफ वकील ने इस कत्ल विच मेरी मां नूं शरीक कर लिया। सबर करो खाला जी, हुंदा ओही है जो रब नूं मंजूर हुंदा है। तू दस दिए अपने प्यू को गई से तूने की जवाब दिता है? मेरे डैडी ने सिफारिश मनन तो इनकार कर दिता है। उन्होंने कहा कि मैं फैसला वही करूंगा जो कानून चाहेगा। तो फिर ठीक है, तेरा प्यू कानून दे तो मजबूर है, ते मैं भी उस कानून दे तो मजबूर हाँ जिदा नाम ममता है। कानून इंसाफ नूं जन्म दिंदा है, ते मैं उस पुत्र दी जान बचाने लिए कानून दे सामने जा खलोवांगी जिस पुत्र नूं मैं जन्म दिता है। मैं इसलिए मुजरिम जज साहब कि मैं एक कातिल दी मां हां। मैं इसलिए भी मुजरिम हां हाथ दे खून दा बदला लैण लई एक कातिल नूं कत्ल कीता से। मैं इसलिए भी मुजरिम जज साहब कि मैं अपना मासूम बच्चा कानून दे सुपुर्द करके आप जेल चली गई सा। कानून कहता है कि नादिर कातिल है, मैं भी कहनी है नादिर कातिल है। कानून कहता है कि मेरा पुत्र है, मैं कहनी है उस कानून का पुत्र है जिस कानून के सुपुर्द में अपना मासूम पुत्र कीता से, ते माशरे ने इन जुआरिया बदमाश ते कातिल बना दिता है। एक बच्चा कानून ने मेरे हवाले कीता से जिन्हों मैं कानून का मुहाफिज बना दिता है। जवाब दो जज साहब, साडा कानून मुजरिम है कि मैं? बोलो जज साहब, नादिर मेरा पुत्र है या कानून दा बागी? फैसला सुनाओ जज साहब, जे नादिर मेरा पुत्र है तो फिर कानून दा बागी क्यों है? ते जे कानून दा बागी है तो फिर मेरा पुत्र नहीं। इसलिए कि मैं पाया सी ओ मासूम मिसी ते बेजुबान भी। दसो जज साहब, एक मासूम ते बेजुबान बच्चे नु बदमाश ते कातिल किसने बनाया? मैं बनाया, इस माशरे ने बनाया या कानून बनाया? मां, माशरा ते कानून इन्हां तिन्हां विचों जिन्हें भी नादिर नूं कातिल बनाया उन्होंने सजा जरूर दी जाए जज साहब। ते जे कानून दे लम्मे हथ मुजरिम दे गिरेबान तक नहीं अपड़ सकते, जे कानून दियां अखां असल मुजरिम नूं नहीं पछान सकतियां, जे कानून दी जुबान मुजरिम दे खिलाफ फैसला नहीं सुना सकती, ते फिर कानून अपनी अखां भी बंद कर ले ते जुबान नहीं, ते अपने लम्बे हत्थां नाल मेरा ओ पुत्र मैनू वापस कर दे जड़ा मासूम सी। निते मैं ये कहन ते मजबूर हो जावांगी कि ताड़ा है कानून अन्ना ते गुंगा ही नहीं, कन्ना तो भी बोले जड़ा किसी दी फरियाद नहीं सुन सकता। ऑर्डर! अदालत कानून की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। जे है गल है जज साहब, तो फिर अपने कानून नू कहो वो अपना एहतराम आप भी करना सीखे। कानून दे लम्मे हाथ मेरे पुत्र नू भी अदालत विच ले आए ने ते मैनू भी, पर समझ नहीं आंदी कानून दे लम्मे हाथ उस वेले क्यों छोटे हो जांदे ने जिस वेले किसी जालिम दा हाथ किसी मजलूम दी इज्जत वल वध रहा होवे। कानून दी अखां उस वेले क्यों बंद हो जांदियां ने
जिस वेले गुंडे बदमाश दिन दिहाड़े शरीफा दी गैरत दे लो विच हथ रखदे जुल्म दी इंतहा है वे जज साहब कि हर मल्ले विच बदमाशां दे अड्डे ने हर घर दी इज्जत खतरे विच है शराफत दम तोड़ रही है गुंडे बदमाश अपने अपने इलाकियां विच राज कर रहे ने ते कानून किताबां ते फाइलां दे वर्कियां दी काली सेज ते लेट के सिर्फ यह सोचता रहंदा है कि कानून दा एहतराम ना करना तौहीन ए अदालत है अपने कानून नु किताबां चों बाहर कढ के लियाओ जज साहब ते इस कानून नु नंगी तलवार बना के उस माशरे दे सिर ते लटका दियो जिस माशरे लिए कानून बनाया गया सी की फायदा उस कानून का जरा अदालत की चार दीवारी तो बाहर न जा सके की जरूरत है उस कानून की जरा बेगुनाह ते गुनाहगार की पछाण न कर सके की लोड़ है उस कानून की जरा अखां दे होंदे अन्ना कन्ना दे होंदे बोला जुबान दे होंदे भी बेजुबान होवे तोड़ देनी चाहिए वो ऐनक जिन्नू अखा ते लान तो बाद दिन दा चानन भी रात दा हनेरा बन के नजर आए हार देनियां चाहिए जिन्हों ने कानून नु एहतराम दियां लोरियां सुना सुना के अपनी आगोश विच छुआ दिता होवे तोड़ देनी चाहिए वो कुर्सी जड़ी इंसाफ करन लई झूठे अगवां दी मोहताज होवे लेकिन मैं जाननी है जज साहब तुसी कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए कि तुसी सिर्फ इस कानून दे मुहाफिज हो खालिक नहीं खालिक ते ओ चिट्टी चमड़ी वाले ने जड़े इस काले कानून नु नंगी तलवार बना के साडे सीने न लाई फिरने मैं एहतराम सिर्फ उस कानून दा करांगी जज साहब जड़ा अवाम बनाया होया कानून होवेगा यो वक्त ना गया है अवाम ले कानून नहीं अवाम ही बनाएंगे ते अवामी कानून बन जान तो बाद ना कोई गुंडा बदमाश रहेगा ते ना कोई नादर बन के अदालत दे कटहरे विच खलोवेगा जनाबे वाला मुलजिमा रजिया बेगम ने बड़ी अदालत खड़े होकर कानून का मजाक उड़ाया लिहाजा मैं अदालत के दरखास्त करना कहना दुआ मां पुत्र कोई रियायत न बरती जाए ते मुलजिम नादर नु घट तो घट सजाए मौत होनी चाहिए नादर के मुकदमे का की बनया मां जी किधरे उन्हें सजा तो नहीं हो जाएगी अल्लाह ना करे पर जे नादर ने सजाए मौत का हुक्म हो गया तो फिर रब दिसो नादर दे गल तक फांसी का फंदा अपने तो पहले मैं आप जहर खा के मर जाऊंगी अल्लाह करम करी इस मुकदमे दे मौके दे गवाह दे बयानात वकला साहबान दी बहस दे वाकयात दे मुताले तो बाद अदालत इस नतीजे से पहुंची है कि इस्तगासा मुलजमा रजिया के खिलाफ जुर्म साबित करने तो नाकाम रहे लिहाजा अदालत की नजरा विच मोहतरमा रजिया बेगम बेगुनाह है जिथों तक दूसरे मुलजम नादर के जुर्म का ताल्लुक है मुलजम नादर जिस वेले वारदात से पहुंचा उस वेले मकतूल हाकम चौधरी मकतूल पोला ते उहदे साथी मोहतमा रजिया के घर मौजूद ही नहीं सन बल्कि हमला आवर भी हो चुके सन लिहाजा अदालत की नजर विच इस्तगासे के नाकाम होने की वजह नाल नादर नूं बाइज्जत बरी किया जाता माँ देखिए मैं क्या थी ना मेरे मुर्शिद सदके जी नादर बरी हो जाएगा बच बचा के चलो हम घर चलिए बच बचा के चलो चलो